नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम स्वागतम स्वागतम। निखिल सर कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत ही स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं आज आपको बताने चल रहा हूँ मैथ बोर्ड एग्जाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो मैथ के और साइंस के ही बचते होंगे ज़्यादातर। बाकी सब्जेक्टों को तो आप सब आसानी से कर ले जाएंगे। तो इसलिए चलिए पहले मैं मैथ के क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको साइंस के क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें किसका किसका विद्युत का और लेंसों के टाइप से क्वेश्चन, लेंस और विद्युत दोनों टाइप का क्वेश्चन मैं बताऊंगा। आप सभी को ध्यान से देखिएगा और बने रहिएगा। तो चलिए, ये पहला जो सवाल आपका ये है 4 नंबर का। मैथ के जो बोर्ड एग्जाम है उसमें 4 नंबर में ये पूछा गया है पीछे, और जा सकता भी है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें है 7,2 तथा 5,8 की दूरी तथा मध्य बिंदु है। तभी मैं पूछूं कि ये 4 नंबर के क्वेश्चन कैसे हो गया, क्योंकि इसमें 2 चीज हमें ज्ञात करनी है। क्या क्या? दूरी और मध्य बिंदु। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए पहले हम फॉर्मूले को लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका? दूरी जो है, दूरी वाला जो दूरी का फॉर्मूला है आप सभी को पता होगा, आप सबके सर पढ़ाए होंगे। अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो मैं पढ़ा देता हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि यहाँ x2 यहाँ क्यों है, यहाँ तो x1 भी हो सकता था, लेकिन मैं बताता हूँ कि हमेशा बड़े में से ही छोटे को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो इसीलिए 2 वाला पहले है और 1 वाला बाद में। तो चलिए दूरी सूत्र से पहले हम क्या निकाल लेते हैं? इनकी दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास क्या दिया गया? देखिए, आपका ये x कामा y होता है, ये भी x कामा y होता है। तो ध्यान से देखिए, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। अब ध्यान से देखिए, पहले क्या लिखा? x2 का मान कितना है? यहाँ पे x2 का मान 5 है। तो रूट बनाइए बड़ा सा, और 5 में से क्या करेंगे? x1 क्या है? x1 आपका क्या है? 7 है। 7 हो गया, और इसका क्या? होल स्क्वायर प्लस। अब आपका y2 क्या है? y2 देखिए, y2 ये रहा 8। 8 में से माइनस y1 क्या है? 2। इसका भी होल स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको घटाइए, जोड़िए, जो करना है करिए आप लोग। 5 में से 7 जाएगा नहीं, 7 में से 5 जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। लेकिन 2 क्यों, कैसे आएगा? धन में आएगा या ऋण में आएगा? इसके लिए आपको देखिए, बड़े भैया के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा? माइनस, और इसका स्क्वायर प्लस। इसको घटा दीजिए, ये तो बड़े भैया के साथ धन पहले से ही है तो धन ही रहेगा, यानी 6 का स्क्वायर। तो देखिए, अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा रूट में, और प्लस 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 36। और अब ये कितना आ गया आपका? ये आ गया, जोड़ लेंगे 40, रूट में 40 आ गया आपका। लेकिन अगर आपसे कहे इसको और भी छोटा कीजिए, और भी छोटा कीजिए, तो ये आपका कैसे होगा उसको भी ध्यान से देखिए। इसको देखने के लिए ये यहाँ पे कर देते हैं हम। देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। क्या है एलसीएम? 40 का 2 से काटेंगे 20 आ जाएगा, फिर 2 से 10 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, फिर क्या आएगा? आप 5 से डायरेक्ट काट देंगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए, इसमें पेयर यानी जोड़ा किसका किसका बन रहा है? बन रहा है 2 का, इसका नहीं बन रहा है। 5 दूनी 10, इसको अलग कर लीजिए, 2 इससे बाहर लीजिए, यानी कि आपका जो हो रहा है ये हो रहा है 2 रूट 10। अब अगर इसको हम अंदर ले जाएंगे 4 हो जाएगा, गुणे में 4 करेंगे अगर, फिर से 40 ही हमें प्राप्त होगा। आपका आंसर एक ये आ चुका है। और अगर ऑप्शन में आपके ये ना हो तो एक आपका आंसर ये भी है। वो कैसे होता है मैंने बता दिया, वो होगा आपका 2 रूट में 10। ये भी आपका आंसर है, दोनों ही आपका सही है। ठीक है। अब चलिए, दूरी का हो गया। आप क्या पूछ रहा है? मध्य बिंदु पूछ रहा है। मध्य बिंदु निकालने के लिए क्या करेंगे? हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला भी लगाते हैं। मध्य बिंदु का क्या होता है आपका x बराबर, इसमें x कामा y निकालना है हमें, x कामा y हमें निकालना है। मध्य बिंदु में दूसरा निर्देशांक हो जाएगा ना। अरे एक रेखा ऐसे खींचिए, ये वाला जो है 7,2 यहाँ है, और यहाँ पे क्या है?
यहाँ पे 5,8 है। मध्य बिंदु का मतलब जितना यहाँ से लें उतना ही यहाँ से ले, लगभग यहाँ पे आएगा। तो इसका निर्देशांक पूछ रहा है x, y होता है ना, इसको x, y मान लेते हैं। तो x के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका, x के लिए होता है x1 प्लस x2 बटे में 2। चलिए ये निकाल लेते हैं हम। क्या निकालते हैं अब, x का जब निकालेंगे, अब देखिए इसमें x1 है और x2 कहाँ है। x1 आपका है 7, x2 आपका है 5। 7 प्लस 5 बराबर 2। अब जब इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 बटे में 2, 2 6 12 यानी 6 आ गया। आपका x का मान जो हो गया वो 6 आ चुका है, 6 आ गया कामा। अब y का निकालना है। y के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, y के लिए जो आपका फॉर्मूला है y1 प्लस y2 बटे में 2। अब y1 कहाँ है आपका, y1 2 है, y2 कितना है 8 है आपका, यानी 2 प्लस में 8, यही तो होगा। 2 प्लस में 8 बटे में 2, काट दीजिए 8। पहले इसको जोड़िए, अगर आप ऐसे काटेंगे 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 8 आ गया, लेकिन आंसर गलत है। आप देखिए इसको जोड़िए पहले, 8 2 10, 10 बटे 2, 2 1 कम 2 5 6 10, यानी आपका जो निर्देशांक आएगा मध्य बिंदु का वो क्या आएगा 6,5, यानी जो यहाँ पे आया आपका x, y था, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6,5। क्या होगा 6,5। अब चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कि बहुत ही घमासान एवं महत्वपूर्ण है, उसको भी देख के ही जाइएगा आप लोग। तो चलिए प्यारे दोस्तों देखिए ये कौन सा क्वेश्चन आपका जो है त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये आपका, और इसमें क्या पूछ रहा है, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश का मान पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है, साइन 60 अंश और कॉस 30 अंश को गुणा करना है। इंटू का मतलब क्या होता है, गुणा करना, गुणा करने पर उसका मान कितना आएगा। तो चलिए आपको पता है ये 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके विकल्पी में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखिए आपका साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है आपका रूट में 3/2, और कॉस 30 अंश का मान जितना साइन 60 अंश का मान होता है उतना कॉस 30 अंश का मान होता है। तो इसका भी वही होगा। अब देखिए क्या हो गया आपका, ये आ गया। अब ये गुणा को थोड़ा बीच में कर देते हैं। अब इनका गुणा आपको पता है जब गुणा किया जाता है तो सामने सामने किया जाता है, और आपको मैंने ये भी बताया है कि अगर √3 का गुणा √3 से हो जाएगा तो रूट कट कर सिर्फ 3 ही बचेगा। तो चलिए अगर इसका गुणा हम इससे करेंगे तो अब तो आपको पता है क्या आएगा, 3 आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4 आएगा। यानी आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है, 3/4, यही आपका आंसर हो जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में दिया होगा। जो आपका ऑप्शन होगा 20 बहुविकल्पी का, उसमें आपका अगर ऑप्शन ये रहेगा इसका मान यही आएगा। आप लगा सकते हैं एकदम निर्भीक होकर के। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। तो चलिए आपका जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है आपसे, इसको ध्यान से देखिए। आपका क्या है, cos थीटा बराबर 1/2 है, तो tan थीटा का मान कितना होगा। इसके लिए हमें क्या निकालना होगा, हमें थीटा का मान पता करना होगा, कितना है थीटा का मान। तो चलिए देखते हैं थीटा का मान कैसे पता कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं cos थीटा बराबर 1/2। आपको पता है कि जो 1/2 है वो cos का मान कब होता है, 1/2 जो है वो cos का मान कब होता है, ये होता है जब cos थीटा बराबर ये होगा cos 60 अंश। क्या 60 अंश, जब हम cos को 60 अंश पर देखेंगे तो क्या होगा, आपका मान यही 1/2 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं। अब cos से cos क्या हो गया, कैंसिल हो गया, थीटा बराबर 60 आ गया आपका। अब यही थीटा का मान जा करके इस वाले थीटा में रख देंगे, यानी आपका आ गया tan थीटा जो है। अब इसमें थीटा का मान कितना आया 60, यानी यहाँ पे हो जाएगा tan 60 अंश। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान आपका होता है √3 बराबर √3। जो आपका tan 60 अंश का मान होता है वो होता है √3। अतः आप आंसर लिख सकते हैं tan थीटा बराबर √3, यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको इस प्रकार भी लगा सकते हैं, जैसे एक फॉर्मूला आपका होता है लाल बटे कक्का, इसके अनुसार भी आप अगर लगाएंगे तो आपका यही आएगा।
ठीक है, तो चलिए आज का जो क्लास था वो समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन जो आपको मिलेगा मैथ के लगभग हमने बहुविकल्पी में भी और लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है। अब अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका जो बोर्ड एग्जाम है आराम से निकल जाएगा। तो चलिए अब अगली वीडियो जो आपकी बनेगी उसमें हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। साइंस कैसे? न्यूमेरिकल साइंस, जिसमें आपको परिपथों में धारा ज्ञात करनी होगी, उसका वोल्ट ज्ञात करना होगा, प्रतिरोध ज्ञात करने होंगे तथा उसको और दर्पण भी ज्ञात करने होंगे कि फोकस दूरी क्या है, अवधारणा क्या है। और ऐसे जो आपके क्वेश्चन आएंगे साइंस में सभी टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। सभी टाइप के क्वेश्चन निखिल सर कोचिंग सेंटर पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज की क्लास जो है ये समाप्त होती है।